पाकिस्तान सुपर लीग 10वें सीजन का आगाज। रावलपिंडी स्टेडियम में रंगारंग तकरीब, शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद शरीक। तकरीब का आगाज फ्लाइंग मैन ने ट्रॉफी सीईओ पीएसएल सलमान नसीर के सपोर्ट की, जिन्होंने उसको स्टेज पर सजाया। आबिदा परवीन ने सूफियाना कलाम पेश करके समा बांध दिया। लोग यंगस्टर्स ने शायकीन को महसूस किया। अली जफर ने पाकिस्तान की मुख्तलिफ सकाफतों के रंग पेश किए। पीएसएल के ऑफिशियल तराने पर अब्रारुल हक, तलहा अंजुम, नताशा बेग की परफॉर्मेंस, शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। पीएसएल के पहले मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लाहौर कलंदर्स को हरा दिया। लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को जीत के लिए 140 रन का हदफ दिया, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 2 विकेट पर हासिल कर लिया। खोलन मनरू की नेक्स्ट सेंचुरी। लाहौर कलंदर्स से अब्दुल्ला शफीक 66 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। सिकंदर रजा 23, डैरल मिचल 13 रन बना सके। फ़खर जमान 1, मोहम्मद नईम 8, शाहीन आफरीदी 2 रन बना सके। जेसन होल्डर ने 26 रन लेकर 4 खिलाड़ियों को आउट किया। यही उम्मीद थी कि जिस तरह के पहले जो पीएसएल के मैचेस पिंडी में खेले गए हैं, उसमें आपके सामने 200 रन, 250 रन इस तरह बनते रहे, और मुझे यही उम्मीद थी कि इस दफ़ा भी ऐसे ही होगा। पिंडी में ज़्यादातर जैसे तनवीर बात कर रहे हैं, हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं और वही एक्सपेक्ट किया जा रहा था और वही T20 में लोग देखना भी चाहते हैं। रावलपिंडी स्टेडियम में 200 और 250 रन भी बनते रहे हैं। उम्मीद थी इस बार भी पाकिस्तान सुपर लीग में ऐसा ही होगा। साबिक क्रिकेटर तनवीर अहमद की बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन, खेल का जुनून में गुफ्तगू। कहा पीएसएल में शादाब खान से बड़ा खिलाड़ी ही कोई नहीं। क्रिकेट एक्सपर्ट फवाद मुस्तफ़ा बोले रावलपिंडी स्टेडियम में हाई स्कोर मैचेस होते हैं। T20 मैचेस में लोग ज़्यादा स्कोर ही देखना चाहते हैं। दोस्त ममालिक के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इन एक्शन। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान पाकिस्तान से 1.5 लाख से ज़ायद तरबियत याफ्ता और हुनरमंद नौजवानों को बेलारूस भेजने पर इत्तफाक। पाकिस्तान और बेलारूस में मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों के तबादले। दोनों ममालिक के दरमियान फ़ौजी ताउन और तिजारत में इजाफे के भी मुआहदे। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बेहतरीन मेज़बानी पर बेलारूस की क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ। सदर बेलारूस ने कहा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरे से दोतरफ़ा ताल्लुकात को नई जहत मिलेगी। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। डॉक्टर आसिम हुसैन के मुताबिक कोरोना टेस्ट मनफी आने पर सदर ममलिकत को अस्पताल से छुट्टी दी गई है। डॉक्टर्स ने आसिफ जरदारी को फिजियोथेरेपी जारी रखने का मशवरा दिया। सदर ममलिकत 10 दिन निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज रहे। सदर ममलिकत को ईद उल फितर की रात नवाब शाह से कराची मुंतकिल किया गया था। जो एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ हमने जाना है, और अगर हमने बिजली का जो यूजेज है उसको कम करना है, तो इन्होंने हमें बताया कि किस किस्म की एनर्जी एफिशिएंसी इज़ ऑलरेडी इन द सिस्टम, एंड वी आर वेरी क्लियर कि जो पुराने पंखे हैं और वो जो टेक्नोलॉजी है और जो नई टेक्नोलॉजी है उसको आगे ले जाने के लिए, वेदर इज़ फाइनेंसिंग, वेदर इज़ अदर थिंग्स, इंशाल्लाह गवर्नमेंट की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से हम पूरा इसको सपोर्ट करेंगे। तनख्वाहदार तबके को अगले बजट में रिलीफ देने के लिए प्रोग्राम तरतीब दिया गया है। रिलीफ की तफसीलात IMF के पास लेकर जाएंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, जुलाई से पहले बिजली के बिलों में मज़ीद कमी करने पर काम जारी है। IMF की तरफ से दिए गए तमाम अहदाफ पूरे कर लिए हैं। पुरुमीद हैं कि IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड मई में स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी देगा। ताजरों से टैक्स वसूली बेहतर हुई है। टैक्स दहिंदगान के लिए ऐसा फॉर्म तरतीब दे रहे हैं जो हर फर्द खुद भर सके। अपोजिशन के मेजॉरिटी क्वेश्चन अपोजिशन के थे। आज भी
मेजॉरिटी क्वेश्चन ऑपोजिशन के हैं। जब बात हुई है कैनाल के ऊपर 30 मेंबरान ने बात की है, बॉर्डर एरिया पे लड़ाई हो रही, वो हिस्सा ही नहीं बनते अगर पार्लियामेंट के डिबेट का। कैनाल के ऊपर इतनी सियासत की, अफसोस की बात है। कौमी असम्बली का इजलास कोरम पूरा न होने के बायस पीर तक मुलतवी कर दिया गया। जुमे को कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर सदाया सादिक की सदारत में शुरू हुआ, ताहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन इकबाल आफरीदी ने कोरम की निशानदही कर दी, जिस पर स्पीकर ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा, अगर नहरों पर बात करनी है तो ऐवान में मौजूद रहना होगा, आप लोग ऐवान को चलने ही नहीं देना चाहते। चार रिटायर्ड जजेस जुडिशल कमीशन में शामिल। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर, शौकत सिद्दीकी, नज़ीर लांगू और शाकिरुल्लाह को जुडिशल कमीशन में शामिल करने की मंजूरी। एलामिये के मुताबिक जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस बाकर नजफी के नाम की भी मंजूरी दी। दुनिया की दो बड़ी ताकतें आमने सामने। अमेरिका और चीन मौशी मैदान में लड़ पड़े। अमेरिका के जवाब में चीन का वार, टैरिफ 84% से बढ़ाकर 125% कर दिया। सदर शी जिनपिंग का यूरोपीय यूनियन को टैरिफ की जंग में चीन का साथ देने का मशवरा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, चीनी सदर समझदार इंसान और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बीजिंग के साथ भी डील हो सकती है। उधर डेमोक्रेट सेनेटर ने ट्रंप पर इनसाइड ट्रेडिंग का इल्ज़ाम लगा दिया। एडम शिफ ने तहकीकात का मुतालबा करते हुए कहा कि पहले टैरिफ लगाकर स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसी को गिराया गया, फिर मुअत्तल करके अचानक ऊपर चढ़ा दिया। अमेरिका पर चीन का जवाबी टैरिफ वार, आलमी मार्केट फिर गिरावट का शिकार। अमेरिका और यूरोप की स्टॉक मार्केटों में शदीद उतार चढ़ाव। जापान, कोरिया, हांगकांग की स्टॉक मार्केटों में भी कमी का रुझान। बैनुल-अक़वामी मार्केट में सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। खाम तेल की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। अमेरिका की अनप्रिडिक्टेबल पॉलिसियों पर आलमी सरमायाकार शदीद तशवीश का शिकार। डॉलर की कदर यूरो के मुकाबले में 3 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। येन के मुकाबले में डॉलर की कदर 1.3% गिर गई। आलमी तिजारती जंग के बायस आलमी मकामी मार्केट में सोने की कीमतों में तारीखी इजाफा। पाकिस्तान में फी तोला सोना 10,000 रुपये महंगा होकर 3,38,800 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 8,573 रुपये इजाफे के बाद कीमत 2,90,466 हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी के बादल। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1,335 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड हुई, जिसके बाद इंडेक्स 1,14,853 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस का लोअरदीर के इलाके तीमरगरा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में मतलूब खारिजी हफीजुल्लाह समेत 2 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हफीजुल्लाह और कोचवान के सर की कीमत 1 करोड़ मुकर्रर थी। हलाक खारिजी बेगुनाह शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलविस था। सदर और वजीर आजम का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। इरफान सिद्दीकी साहब सेनेटर में भी शायद रह चुके हैं, अभी भी हैं, तो उनको आइन पढ़ना चाहिए। अगर इरफान सिद्दीकी साहब ने आइन नहीं पढ़ा हुआ तो मैं अफसोस के साथ कहता हूं कि इरफान सिद्दीकी साहब आपको फिर सेनेट में भी बैठने का इख्तियार नहीं है। फिर आप लोगों के मैंडेट का मजाक ना उड़ाएं। शर्जील मेमन ने इरफान सिद्दीकी को आइन पढ़ने का मशवरा दे दिया। सिंध के सूबाई वजीर ने रहनुमा नून लीग के बयान की मजम्मत करते हुए कहा, लोगों के मैंडेट का मजाक ना उड़ाएं। इरफान सिद्दीकी ने एक इंटरव्यू में बुग़्ज़ पीपल्स पार्टी का इजहार किया। शर्जील मेमन कहते हैं, इरफान सिद्दीकी साहब को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। नहरों की मुखालिफत पर हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है।
फ़लस्तीन में नस्ल कुशी बंद की जाए, आलमी बरादरी इसराइल को लगाम डाले, पाकिस्तान फ़लस्तीन के हक़ में एक आवाज़। मुल्क भर में नमाज जुमा के बाद मुजाहरे और रैलियाँ। कराची में जमात इस्लामी का बड़ा मुजाहरा, लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, हैदराबाद, सक्खर और दीगर शहरों में भी एहतजाज। मुजाहिरीन ने इसराइल और अमरीका के खिलाफ नारे लगाए, पाकिस्तानी हुकूमत से भरपूर इक़दाम उठाने का मुतालबा। गजा में इसराइली जारियत जारी, ताज़ा हमले करके मजीद 40 अफराद शहीद और 145 जख्मी कर दिए। आलमी इदारा सेहत ने अपील की है कि गजा में कम अज़ कम 10,000 अफराद को फौरी तौर पर बैरूनी तिब्बी मदद की ज़रूरत है। शुजाइया की कसीरुल मंजिला इमारत मुकम्मल तबाह कर दी गई। कराची में जानलेवा ट्रैफिक हादसात जारी, कायदाबाद में मुर्गी खाना पुल के करीब गाड़ी की टक्कर से राहगीर जाँ बहक। वाक़या सड़क अबूर करते हुए पेश आया। शनाख्त 14 साला रेहान के नाम से हुई। भैंस कॉलोनी मोड़ के करीब गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान से गया। शनाख्त 18 साला आमिर के नाम से हुई। मलीर लिंक रोड पर तेज़ रफ्तार कार दरख्त से टकरा गई। कार सवार एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी। मुतवफ़ी की लाश और जख्मी को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में लाशों के बाद हड्डियां मिलने का सिलसिला शुरू। 2 रोज़ में 2 इंसानी ढांचे बरामद। हॉक्स पे मुशर्रफ कट के करीब इंसानी हड्डियां मिली हैं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक इंसानी हड्डियां मुकम्मल नहीं हैं। खोपड़ी, बाजू और कुछ पैर की हड्डियां मिली हैं। पुलिस कार्रवाई के बाद इंसानी हड्डियां ईदी होम सर्दखाने मुंतकिल। गुज़श्ता रोज़ औरंगी टाउन में प्लॉट की तामीर के दौरान इंसानी खोपड़ी की मुतादिद हड्डियां और एक दुपट्टा मिला था। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बादलों की एंट्री, रिमझिम के बाद मौसम खुशगवार। भारत और नेपाल में शदीद बारिश और आसमानी बिजली गिरने से 100 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो गए। भारत के मशरक़ी वस्ती इलाकों में मज़ीद बारिश और तूफ़ानी हवाएं चलने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने पहले ही अप्रैल के महीने को गैर मामूली गर्म करार दिया था। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर, पाकिस्तान वुमेन्स टीम की इवेंट में मुसलसल दूसरी कामयाबी। स्कॉटलैंड को 6 विकेटों से हरा दिया। कौमी वुमेन्स टीम ने 187 रन का हदफ 4 विकेटों पर हासिल किया। ओपनिंग बैटर मुनीबा अली ने 71 और आलिया रियाज ने 68 रन की इनिंग्स खेली। बारिश से मुतासरा मैच को 32 ओवर्स फी इनिंग्स तक महदूद किया गया था। स्कॉटलैंड ने मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेटों पर 186 रन बनाए। फातिमा सना ने 4, सादिया इकबाल ने 2 विकेटें हासिल की। कराची नॉर्दर्न बाईपास पर मवेशी मंडी में मेला सजने को तैयार। जानवरों से लदा पहला ट्रक पहुंच गया। सिक्योरिटी के मौसर इंतजामात। मवेशी मंडी में जश्न का समा। ढोल की थाप पर रक्स किया गया। नगर पार्कर के सहरा में थर्ड जीप रैली का क्वालिफाइंग मरहला मुकम्मल। क्वालिफाइंग राउंड में 60 मर्द और 3 खवातीन रेसर्स ने हिस्सा लिया। जीप रैली में नादिर मक्सी, आमिर मक्सी, जियान होत और दीना पटेल समेत मुल्क के मारूफ रेसर्स शरीक। 100 किलोमीटर पर मुश्तमिल ट्रैक पर रेसर्स एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करेंगे। रेस में मुख्तलिफ कैटेगरीज के मुकाबले होंगे। और
और तफरी मुसीबत बन गई, मदद को आई टीम मुश्किल में फंस गई। खौफ और दहशत से भरपूर मूवी अ ब्रीड अपार्ट का नया ट्रेलर जारी। फिल्म 16 मई को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।